बीच में नगर पालिका डोंगरे सेनीपुरा में पधारे हैं। बंधुओं फोटो ले रहे हैं, आइए। ये पल जो है याद रखने लायक पल है कि सेनीपुरा डोंगरे नगर पालिका में ऐसा भव्य स्वागत जिसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जानी चाहिए, जिसकी आवाज जयपुर विधानसभा में जानी चाहिए कि एक नवरगढ़ में इतिहास रचा था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक और उनका इतना बड़ा सम्मान, ये सम्मान कुछ लेकर आएगा। इससे के मामले में कभी नहीं सोच सकते हो कि जितनी मैंने मेहनत की है, हमारी 232 खेतड़ी से लाइट आती थी, ध्यान है आप लोगों को, हमारे एरिया में देरी के अंदर चल रहा है काम, आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। जीएसएस 132 का मुकुंदगढ़ में और जाखल में बन रहा है। प्रदेश के अंदर आने वाले टाइम में हमारी सरकार बिजली के ऊर्जा के उत्पादन में इतनी आगे चली जाएगी कि हम लोगों से दूसरे लोग बिजली लेंगे। ये नवलगढ़ की बिजली की जो समस्या है, मुकुंदगढ़ में मैं पिछले गर्मी के टाइम में देखा था, आधे मुकुंदगढ़ में लाइट नहीं है, आधे में फ्रिज नहीं चल रहे हैं, आधे में एसी नहीं चल रहा है, कोई चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं था। और आज वो पिछली गर्मी के बाद इतना प्रयास किया कि मुकुंदगढ़ में 132 का मतलब आसपास के गांवों की लाइट की सप्लाई की तकलीफ सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। वैसे ही मैं आपको बताऊं, नवलगढ़ शहर की समस्या कभी किसी ने यह तय नहीं किया था कि सुनारिया कुआं पावर हाउस के वहां पावर हाउस का पावर बढ़ाया जाए। अब भी 15 दिन के अंदर मैंने पीछे पड़ करके उस फाइल को झुंझुनू से लेकर के एमडी अजमेर से लेकर चेयरमैन नाटी डोगरा तक रखाकर साइन कराकर सैंक्शन करवा करके भिजाई में पीछा करने का काम करता हूं। मैं विधायक बनकर कहीं भी आपका वोट लेकर, आपका मतदान लेकर के मैं समझता हूं जहां तक एक दिन भी मैं आराम से बैठने के लिए आपके वोट का नहीं लिया नहीं। मात्र विकास करना, लोगों की मेरे से बने कि कैसी पीड़ा उसको कैसे दूर की जाए। आज के मामले में इस नवलगढ़ विधानसभा में लगभग अगली साल तक जाड़ बिछ जाएगा। जब भी हम सीएम साहब से मिलते हैं तो हमारी सबसे पहली तकलीफ, हमने कहा बिजली, सड़कें और जितने भी विकास है, चिकित्सा का, शिक्षा का, सब करा लेंगे। पर हमारे मन की पीड़ा है कि राजस्थान के जितने भी जिले हैं, चाहे आप धौलपुर जाओ, भरतपुर जाओ, अलवर जाओ, टोंक जाओ, दौसा, चाहे हाड़ौती में आप कहीं चले जाओ। हाड़ौती की तो कहावत भी थी एक जमाने में के थे, और आज हाड़ौती का पेड़ फलों से लटक रहा है, इतने फल लगते हैं क्योंकि वहां पानी की कोई वर्तमान में कमी नहीं है। चंबल नदी है, चंबल के अलावा बारिश की जो हम जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, गांवों में पानी, मीठा पानी, हमारा किसान मेहनती पीढ़ियों से अच्छा काम चल रहा है किसानी का। पर अब पानी नीचे चला गया। हमारी वो कुनी कुनी भैंस, वो गायें जो कुओं पे टाली के नीचे बैठ करके इसे धूप में उगालती रहती है, वो सारी की सारी ताकत इस पानी की देन है। तो मैं इस पानी के लिए जब भी बात करता हूं सीएम साहब से, तो पहला निवेदन शेखावाटी में पानी आए, कैसे भी करके आए। यमुना का पानी शेखावाटी में पहुंचे, ये दिखावा नहीं है, सामने खड़े होते हैं। हमारा काम है कहने का, और बहुत प्रेम से कहते हैं कि यमुना का पानी चाहिए, नहीं आने वाला समय हमारे शेखावाटी के लिए बहुत खराब है। तो रोज यदि आप प्रयास करोगे याद दिलाने का,
तो निश्चित रूप से, और शेखावाटी को यमुना का पानी मिलने का इससे बड़ा मौका 7 जन्म में नहीं आएगा। मेरी सोच है ये, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं बहुत बार राजनीति करने के लिए, ना झूठ बोलेंगे, ना पाखंड करेंगे, ना हल्का बोलेंगे, ना हल्का काम करेंगे। सिर्फ जनता से वादा किया था कि जब याद करोगे आपकी चौखट पे मिलूंगा, तो मैं आपके सदैव आपके हर सुख दुख में तैयार, आपके मान सम्मान में कभी कभी नहीं आने दूंगा। बात विकास की है तो विकास में विकास कर करके आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। ये विकास आपके मतदान की ताकत है, ये विकास आपने मुझे चुनकर भेजा है उसकी ताकत है। जो लोग पहले विकास की चादर ओढ़ कर घूमते थे और वो लोग कहते हमने ये किया वो किया, आज उनसे कोई पूछ ले जब आपने किया तो अब क्यों नहीं करते हो। मैं तो रोज कहता हूं कि विकास मैं नहीं कर रहा हूं, आपने मुझे जो ताकत दी है वो ताकत है विकास का एक रूप। आपके आशीर्वाद से आपने मुझे ढूंढ कई काम बताए, तो मैं आपको 1 अप्रैल के बाद यहां के एक कार्यक्रम में आया था। मैं इसी विद्यालय में, मैं आदरणीय बीरबल जी भाई साहब थे मेरे, और मैंने यहां एक किचन की घोषणा की थी। किचन और एक रोड जो नंबर 1 पे लिख रखी है आपने, ग्राम शनिपुरा मुख्य आबादी क्षेत्र से इसकी दूरी है 800 मीटर। ये मैं 1 अप्रैल के बाद चालू करवाता हूं। ये दोनों काम, बाकी काम को लाइन में रखूंगा। आपने देखा होगा अभी 5 करोड़ 51 लाख का बजट आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, देखा था ना। जिस जगह भी मैं जन सुनवाई पे गया हूं और जब जाता तो लोग अपने कोई ना कोई पानी की पाइपलाइन का, रोड का, सीसी का, स्कूलों में छतों का, जो भी काम बताए, मैं जिसका भी जन सुनवाई में कागज लेता हूं उस डॉक्यूमेंट की इज्जत करता हूं, सुरक्षित रखता हूं। ये नहीं है कि दूर से कोई आएगा और मुझे कागज देगा और मैं विधायक के इंक्वायरी में उसको टोकरी में डाल दूंगा, ऐसा नहीं करता हूं। मैं उनको रखता हूं जो मेरे को देकर गए। उनके 5 करोड़ 41 लाख रुपए के काम तत्काल जब पहुंचे तब उनको ये पता लगा कि हम उस दिन कहकर आए थे, आज हमारा काम आ गया है। तो आने वाला जो समय है, बात अभी चिकित्सा की भाई साहब बता रहे थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं पार्टीबाजी की बात भी नहीं करना चाहता हूं। इसलिए नहीं करना चाहता हूं, मुझे विकास करना है, मुझे लोगों को 4 जगह नहीं करना है, मुझे लोगों को तोड़ना नहीं है, मुझे लोगों को उस आदत में नहीं डालना है गुटबाजी वाली में। जब तक मेरा प्रयास रहेगा तब तक मैं एक करने की ही कोशिश करूंगा। आज उनसे पूछना चाहिए कि ढूंढलोन से विक्रम जाखल ने कौन से डॉक्टर को हटा दिया है? कोई एक भी डॉक्टर का नाम? सारे के सारे हॉस्पिटलों में, चाहे चिकित्सा का हो चाहे पशुपालन का हो, घोषणाएं कराई है। ना तो कहीं बिल्डिंग बनी हुई थी और ना कहीं डॉक्टर थे। सही बोल रहा हूं या गलत? मेरे बनने के बाद आपके ढूंढलोन से उसको डॉक्टर हटाया गया, पहले से खाली है। मेरा प्रयास, कोई भी लिस्ट आती है
जब भी लिस्ट आती है चिकित्सा विभाग की, तो ये मान के चलो नवलगढ़ को 2-4 डॉक्टर मिलते ही है। कभी वहां लग गया, कभी यहां लग गया, हर लिस्ट में देख लेना आप। और आज मैं कह के जा रहा हूं कि चलती विधानसभा में भी आपका डॉक्टर ढूंढ का लगवा दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। स्थिति क्या है? इतना प्रयास नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया। कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां से मैंने किसी डॉक्टर को निकाला है? ये सब बातें करते हैं और डॉक्टर कहीं राजनीति कर रहा हो और एक आध को डॉक्टर गया हो तो उसकी जगह डॉक्टर आया भी है। ना हल्का काम करेंगे, ना हल्की सोच रहेगी। अभी लिस्टें आने वाली है विधानसभा के बाद, विधानसभा के बाद लिस्टें आने वाली है और आपको डॉक्टर मिल जाएगा। प्रयास करूंगा, कल भी जाकर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपने मन से कैसे कहा है वो मेरे दिल पे लगी है। ये चोट, ये पीड़ा, ये पूरी करूंगा मैं। इस विधानसभा में हर विभाग के बीच में जब बैन खुले, 185 लोगों को लेकर आए हूं, कर्मचारियों को 185 को, और एक को भी मैंने मेरे घर पर हाजिरी के लिए नहीं बुलाया है। लोग बातें करते हैं पैसे की। जब ये ट्रांसफर करवाते थे ट्रांसफर, तो पहले के कर्मचारियों से पूछो क्या लेते थे उनसे। आज मैं उनसे चाय भी नहीं पीता हूं। ये मेरा धर्म है कि मैंने संकल्प लिया था भ्रष्टाचार और गुंडा राज को खत्म करने का। अभी तो शुरुआत है। 5-7 महीने में इतनी मजबूती मिल जाएगी इस नवलगढ़ को, विकास के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, पूरे मंच को भी, मेरी मातृशक्ति को भी, बड़े बुजुर्गों को भी, नौजवान साथियों को भी, हम सबको विकास के लिए एकजुट रहना चाहिए। एकजुटता की ताकत विकास लेकर ही आती है। तो आपका ये आज का कार्यक्रम शानदार, आप लोगों ने खूब समय देकर के, इतनी मेहनत करके ये शानदार प्रोग्राम किया है, इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हो ही हो। पर मैं ये इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि हम सबको एक मिले तो आपस में विकास की चर्चा, भाईचारा और प्रेम को बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो मोदी जी का नारा है, उसको लेकर हम सबको चलना है। किसी भी प्रकार का कोई भी काम सरकार का हो या मेरे से हो, तो आप कभी भी मेरा दरवाजा खुला हुआ है, कभी भी आप आ सकते हो। 24 घंटे नवलगढ़ का ऑफिस खुला रहता है, 3-3, 4-4 लोग बैठे रहते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो, कहीं ब्लड की दिक्कत हो ऑफिस में संपर्क कर सकते हो। बहुत बार आदमी कार्यक्रम में होता है, विधानसभा में रहा हूं, तो फोन नहीं लगे तो आप कार्यालय जा सकते हो। आलस कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारी सबकी बड़ी कमजोरी है कि हम इतने आलसी भी हो गए हैं कि एक फोन करके छोड़ देते हैं, कभी काम नहीं होता इनसे। विकास के लिए मेहनत करना चाहिए, अपना कीमती समय निकालना चाहिए। आने जाने से प्रेम भी बढ़ता है, मिलने जुलने से काम का दबाव बढ़ता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि जब भी कोई काम हो तो कार्यालय खुला रहता, आप सीधे जाया करो बेधड़क। और आपने जो मुझे बुलाकर आज मान सम्मान दिया है, मैं सदैव आपके लिए तैयार करूंगा 24 घंटे। और जितना प्रेम आपका मैं बखान तो नहीं कर सकता हूं, पर मैं आपकी इस चुनाव की जो रणनीति थी डुंडलोत की, और इस शनिपुरा की, इसको मैं कभी भूलने वाला नहीं हूं। जो यहां मीटिंग हुई थी, मैं आपके कई घरों में आकर गया था और बराबर कांटेक्ट में रहता हूं। तो सब आपस में भाईचारा और प्रेम रखोगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं
हमें कहां बंटने की आवश्यकता है, एकजुटता की जरूरत है। नेता आते हैं और चले जाते हैं सिर्फ भिड़ाने के लिए। जनता का संपर्क सीधा रहना चाहिए, सीधा काम होना चाहिए। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप सबके लिए, सीधा जुड़ा रहने के लिए। किसी भी लोगों ने मुझे चुनाव में कहा था वो काम मत करना कि फिर कहेगा उसको लेकर आ। अब मैं आपको कहता हूं कि आप सीधा आओ, सीधे काम कराओ, सबको एकजुट रखो और आपस का जो प्रेम और भाईचारा उसको बनाकर रखो। आपने खूब मुझे सुना, बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विकास की चिंता मत करना, बिना मांगे काम होंगे। अब इस नवलगढ़ के अंदर इस बदल्ला पर्यटन मंत्री कह लो, 5 विभाग है उनके पास, वो खिरोड़ आ रहे हैं 11 बजे 26 तारीख को। मेरा आप सबसे आग्रह है, उन्होंने रोड देने में कमी नहीं छोड़ी है। आप सबको वहां मन से आना चाहिए 11 बजे। शहीद की मूर्ति का अनावरण है, उस परिवार को, शहीद वीरांगना को आपके आने से कितना संबल मिलेगा। आपको जरूर आना चाहिए, धर्म निभाना चाहिए। जिसने देश के प्रति धर्म निभाया है उसके लिए हमें जरूर आना चाहिए 11 बजे 26 तारीख को की रोड। और एक एप्लीकेशन कोई रोड की सागल है जो कि एक ही रोड है, 2 नहीं, ताकि आपके हाथ से दिलाऊंगा उनको और मेरा दबाव रहेगा तो कोई 2-4 किलोमीटर की रोड अपन तो जब मांगबा ही लाके देना, कभी क्यों छोड़ा आगा। तो आप में से जितने भी आप लोग हो, आपको मेरा विशेष आग्रह है। दूसरा, 29 तारीख को आप भी क्या साधु संतों के कार्यक्रम में मुझे बुलाते रहते हो। मेरे जाकर बाबा सुखदेवदास जी की समाधि पे आप कई आए हुए हैं यहां से, तो बाबा जी की पुण्यतिथि है, दिन में प्रसादी है 29 तारीख को 11 बजे से, और रात्रि भजन है। मैं सीधा आप सबको न्योता दे रहा हूं, आप सबको आना बाबा जी की समाधि पे, आशीर्वाद भी लेना। जितना मिलते रहेंगे उतना ही आनंद रहेगा, और निरंतर कार्यक्रम प्रोग्राम चलते रहे उतना ही विकास होगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।